बात तो अच्छी है। महात्मा जी ने कहा हमारे संत परंपरा का एक सिस्टम है, एक रूल है, एक नियम है। साधक पहले अपने गुरुकुल में जाता है, आश्रम में जाता है, कुछ सीखता है, पढ़ता है, समझता है, वही समाज में जाकर के बांटता है। कहा महाराज जो माता पिता को छोड़ के भाग जाते हैं उनको मैं दंड प्रणाम नहीं करता, उनका नमस्कार नहीं करता, उनकी सेवा नहीं करता। वो जो आए थे ना दंड प्रणाम किए भी नहीं थे, वैसे बैठ गए थे। महात्मा जी ने कहा सुनिए, वेद व्यास जी सुखदेव जी को बहुत रोकने का प्रयास किया। अगर वेद व्यास जी रुक गए होते तो आज इतने बड़े योग ना बनते जो भागवत में राजा परीक्षित को एक सप्ताह कथा सुनाए थे। महात्मा जी समझा रहे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो माता पिता को छोड़ देता है उसको मैं नमस्कार नहीं करता, दंड प्रणाम नहीं करता, उसकी सेवा नहीं करता, उसकी संगत नहीं करता। महात्मा जी ने सोचा मेरे प्यार का दुरुपयोग कर रहे हैं। महात्मा ने कहा बेटो पावर का प्रयोग करना पड़ेगा। कहा सुनिए, आप कहते हो कि जो माता पिता को छोड़ करके निकल जाते हैं उनको दंड प्रणाम नहीं करते, उनको नमस्कार नहीं करते, उनकी संगत नहीं करते, उनकी में सेवा नहीं करते, हम हमारे ऊपर ला रहे हो। आपकी पत्नी अपने माता पिता को छोड़ करके आपके साथ में रहती है, ध्यान दीजिएगा। आपकी पत्नी अपने माता पिता को छोड़ करके आपके साथ रहती है। आप उसी के बच्चों के लिए, उसकी जीवन गुजर बसर के लिए आप परिश्रम करते हो, नौकरी करते हो, कानून हम पे बघाड़ते हो। बात बिल्कुल सटीक बैठ गई। जिज्ञासु जो होता है चाहता है। मैं जब शुरू में निकला था ना तो माताएं बहुत मिलती थी, महाराज आप माता पिता को छोड़ के निकल गए हैं, आपका कल्याण कैसे होगा। मैंने कहा माता जी आप भी अपने माता पिता को छोड़ के निकल गए, आपका कल्याण होगा, मेरा कल्याण नहीं होगा। कहें बाबा बड़ा होशियार है, हो बाबा बड़ा होशियार है। आपने छोड़ करके, आपकी पत्नी अपने माता पिता को छोड़ करके तब आपके पास में आई है, उसी के बच्चे की जीवन गुजर के लिए परिश्रम करते हो, रात दिन उसी के साथ रहते हो, कानून हम पे बगाड़ते हो। अंत में जिज्ञासु सा समझदार था, महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा। कहा महाराज मैं यही अनेक महात्माओं से पूछा था लेकिन मेरे प्रश्न का समाधान नहीं मिलता था। वो प्रेमी बन गया, जिज्ञासु बन गया। समय समय से ईश्वरवाद, ब्रह्मवाद, कर्तावाद का प्रश्न करता, देवी देवताओं की चर्चा करता, उसको समाधान मिलता, संतों का प्रेमी हो गया। कुछ दिन के पश्चात उसकी माँ आ गई। कहा महाराज मेरा बेटा तो नास्तिक था, मेरा बेटा तो नास्तिक था, ये कैसे आपके पास आ रहा है, संतों को मानता नहीं था, नमस्कार नहीं करता था। महात्मा जी ने कहा आप इन्हीं से पूछो, आप इन्हीं से पूछ लीजिए, मैं क्या कहूँ। जो जिज्ञासु होते हैं ना वो अनेक संत गुरुजनों के पास जाते हैं, अपने प्रश्नों को रखते हैं, अगर उनका सही समाधान नहीं होगा तो आपके सामने झुकने वाले नहीं हैं। इसलिए संतों का कर्तव्य होता है किसी गुरुकुल आश्रम में जाकर के, किसी आश्रम में कुछ दिन रह करके पढ़ो लिखो, उसके पश्चात तब घूमो। हमारे यहाँ 12 साल 15 साल जब बीत जाता है, जो साधक आश्रम में रहता है उसके बाद तब उसको समय से घूमने का आदेश होता है, वरना घूमने का आदेश नहीं होता। क्योंकि बाहर निकलो अनेक प्रकार के तर्क मिलते हैं, आपसे बात करने वाले मिलते हैं, कुछ आपके पास नहीं होगा तो आप समाधान कैसे करेंगे। इसलिए पहले आश्रम में रह करके कुछ सीखो समझो। जो हमारे यहाँ नए नए साधक आते हैं मैं उनसे कहता हूँ देखो आश्रम आए हो, कम से कम 10 साल 15 साल रह करके कुछ सीखो समझो, टकचार को सीख लो, उसके बाद दुनिया में घूमने के लिए कमी नहीं है, चाहे जहाँ जाओ। लेकिन शुरू में भावुकता में मत नहीं हो कि 4 सोहर सीख लिए, कजरी सुन लिए, सीख लिए, कुछ बोलना सीख लिए, घूमना शुरू कर दोगे तो बिगड़ी घड़ी के समान बन के रह जाओगे, कुछ भी आपको अर्जित नहीं हो पाएगा, अपना भी काम नहीं कर पाओगे, समाज का काम भी नहीं कर पाओगे। कुछ लोगों की जिज्ञासा है कि महाराज आप भी भजन सुना दीजिए, तो मैं आपको भजन सुना रहा हूँ, फिर समय आएगा, फिर समय से बात तो आपको सब महात्मा कह ही रहे हैं। अन्न की नाश भई वह दिन, अन्न की नाश भई वह दिन, जब तीत मीठया मिल माठा। शब्दों पे गौर करना। अन्न की नाश भई वह दिन, जब तीत मीठया मिल माठा। नींद की नाश भई वह दिन, जब चील रयो खट कीड़ा काटा। मर्द की नाश, डॉक्टर साहब ध्यान देना,
मर्द की नाश भई वह दिन, जब भीतर से मेहरारू डाटा। नार की नाश भई वह दिन, जब पराए घर जाए के अवसर गांठा। आप लोग किस लाइन में है? क्योंकि हम लोग तो उससे दूर हैं। भजन है, अरे तोह के मानव कदहिया, तोह के मनई कदहिया, बारंबार ना मिली बोईब। बबूरा तो खाई के अनार ना मिली, बोईब बाबू रात खाई के अनार ना मिली। तोह के मानव कदहिया, तोह के मानव क तनवा, बारंबार ना मिले बोईब। बबूरा तो खाई के अनार ना मिले, बोईब बाबू रात खाई के अनार ना मिले। जमन जमन करब तोहरे आगे आगे आई। गेहूं बोया है आपने, सरसों बोया है, तो आपके सामने फसल तैयार है। तू जमन जमन करब तोहरे आगे आगे जाई। छोड़ के अनीति कैल नीति की कमाई। सत्संग में जाने का, सत्संग की सेवा करने का मतलब यही है। जमन जमन करब तोहरे आगे आगे आई। छोड़ के अनीति कैल नीति की कमाई। करब न फरत, करब न फरत तोह का, करब न फरत तोह का, केहू से प्यार ना मिले बोईब। बोईब बाबू रात खाई के अनार ना मिले, बोईब बाबू रात खाई के अनार ना मिले। तोह के मानव क तलवा, तोह के मानव कदहिया, बारंबार ना मिले बोईब। बबूरा तो खाई के अनार ना मिले, बोईब बाबू रात खाई के अनार ना मिली। चोरी बेईमानी कैल सबके जीव सताई की, चोरी बेईमानी कैल सबके जीव सताई की। स्वार्थ के साथी सब मिली तो से धाई की, चोरी बेईमानी कैल सबके जीव सताई की। स्वार्थ के साथी सब मिली तो से धाई के। तोहरे पपवा में, तोहरे पपवा में कोई हिस्सेदार ना मिले, तोहरे पपवा में कोई हिस्सेदार ना मिले। बोईब बबूरा तो खाई के अनार ना मिले, बोईब बाबू रात खाई के अनार ना मिले। तोह के मानव क तनवा, तोह के मानव क तनवा, बारंबार ना मिले बोईब। बबूरा तो खाई के अनार ना मिली। एक दिन हंसा अकेला चला जई है, एक दिन हंसा अकेला चला जई है। कुटुंब के लोग सब पिजड़ा के जलई हैं। एक दिन हंसा अकेला चला जई है। कुटुंब के लोग तोहरे पिजड़ा के जलई हैं। अरे खैबा ठोकर, खैबा ठोकर तोह के कतम घर दुआर ना मिले, खैबा ठोकर तोह के कतम घर दुआर ना मिले। बोईब बबूरा तो खाई के अनार ना मिले, बोईब बाबू रात तो खाई के अनार ना मिले। किसी ने कहा महाराज ये तो हम जानते हैं, अरे ये बताओ हमको करना क्या है। अब ये बात तो सही है। महात्मा ने कहा सुनो मैं बता रहा हूँ, 4 दिन की जिंदगी बा खुशी से बिताइल। बचपन तो बीत गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया है और अधेर भी आने वाला। अधेर तो आ गया, बुढ़ापा भी जाने वाला है। जो कुछ बचा है कहाँ कबीर जाए तो वही, जब से भैया रचेता तब से सही। तो 4 दिन की जिंदगी बा खुशी से बिताइल, 4 दिन की जिंदगी बा खुशी से बिताइल। मन अभिमानी को भजन में लगाइल। अरे बिना गुरु, बिना गुरु केहू के भव से बेड़ा पार ना मिले,
बिना गुरु केहू के भव से बेड़ा पार ना मिले। बोई बबूरा तो खाई के अनार ना मिले। बोई बबूरा तो खाई के अनार ना मिले। तोहके मनई क दहिया तोहके मानव क तनवा बारंबार ना मिले। बोई बबूरा तो खाई के अनार ना मिले। बोई बबूरा तो खाई के अनार ना मिले।